विलो ब्रूक फॉर्म का रहस्य। वर्मोंट की हरी भरी पहाड़ियों में विलो ब्रूक नाम के एक शांत कस्बे के पास विलो ब्रूक फार्म नाम का एक पुराना फार्म हाउस खड़ा था। इसका लाल रंग का जीर्ण खलिहान और फैले हुए खेत कई पीढ़ियों से कार्टर परिवार के पास थे। लेकिन 2025 की गर्मियों तक यह मुश्किल से टिक पा रहा था। कार्टर परिवार पापा बेन, मम्मी सारा, 14 ईयर की एली एंड 10 ईयर का फिन को 2 साल पहले बेन की परचाची क्लारा से यह फॉर्म विरासत में मिला था। क्लारा एक जोशीली महिला जो 90 की उम्र तक अकेले फॉर्म चलाती थी, ने कोई संतान नहीं छोड़ी, केवल अपनी साहसिक जिंदगी की कहानियाँ और फार्म पर छिपे परिवार के रहस्य के बारे में रहस्यमयी नोट छोड़े। बोस्टन के शहरवासी कार्टर परिवार ने नई शुरुआत की उम्मीद में फार्म पर आकर बसने का फैसला किया, लेकिन इसे चलाना उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा था। इस गर्मी में एक खोज उन्हें एकजुट कर देगी, एक रहस्य को उजागर करते हुए जो उनकी ज़िंदगी बदल देगा। बेन, जो पहले अकाउंटेंट थे, ने स्प्रेडशीट छोड़कर खेतों की मिट्टी संभाल ली थी और जीर्ण खेतों को पुनर्जनन की कोशिश कर रहे थे। सारा, एक ग्राफिक डिजाइनर, बिलों का भुगतान करने के लिए दूर से काम करती थी, लेकिन फॉर्म की मरम्मत उनकी बचत को खा रही थी। एली, तेज दिमाग लेकिन चिड़चिड़ी, अपने दोस्तों और शहर की चहल पहल को छोड़ने से नाराज थी और अपना समय टेक्सटिंग या खलिहान के ऊपरी हिस्से में स्केचिंग में बिताती थी। दूसरी ओर फिन ने फॉर्म की जिंदगी को गले लगा लिया था, मुर्गियों के पीछे भागते और विशाल खेतों में खुद को एक खोजी के रूप में कल्पना करते हुए। परिवार एक दूसरे से प्यार करता था, लेकिन नई जिंदगी का तनाव उनके बीच दरार पैदा कर रहा था। बेन और सारा काम में इतने व्यस्त थे कि बात करने का समय नहीं था। एली उपेक्षित महसूस करती थी और फिन की असीम ऊर्जा कभी कभी सबको परेशान करती थी। एक तपती जुलाई की दोपहर, फिन खलिहान के धूल भरे अटारी में इधर उधर टटोल रहा था। जिसे एली मकड़ियों का सुर कहती थी, उसे एक पुराना टिन का डिब्बा मिला जो टूटी ट्रैक्टर के पहिए के पीछे फंसा था। डिब्बा जंग से बंद था, लेकिन फिन बिना हार माने उसे नीचे ले आया और परिवार को दिखाया। ये जरूर खजाना है, उसने चमकती आंखों से कहा। एली ने तंज कसा, शायद इसमें सिर्फ पुरानी कीलें हों। लेकिन जब बेन ने कौवे की मदद से इसे खोला तो उन्हें एक चमड़े की जिल्द वाला जर्नल, एक जंग खाई पीतल की चाबी और फॉर्म का एक पीला पड़ चुका नक्शा मिला, जिस पर बगीचे के पास एक हल्का एक्स चिन्ह था। जर्नल क्लारा का था। इसके पन्नों में उनकी जवानी, 1950 के दशक में यूरोप की यात्राओं और फॉर्म के भविष्य की रक्षा के लिए छिपाए गए विरासत के संकेत भरे थे। आखिरी प्रविष्टि में लिखा था, बिलो ब्रूक का दिल वहाँ है जहाँ जड़ें गहरी हैं, इसे ढूंढो और तुम्हें घर मिलेगा। इस खोज ने कार्टर परिवार में उत्साह की चिंगारी जलाई। बेन, जो फॉर्म की अंतहीन मांगों से परेशान हो चुके थे, ने अपने परिवार के अतीत से जुड़ने का मौका देखा। सारा, क्लारा की साहसी आत्मा से प्रभावित, ने नक्शे का पीछा करने का सुझाव दिया। एली भले ही शक्की थी, लेकिन इतनी बोर थी कि साथ देने को तैयार हो गई। और फिन पहले से ही एक अभियान की योजना बना रहा था। उस सप्ताहांत वे फावड़े, चाबी और क्लारा का जर्नल लेकर बगीचे की ओर निकले। बगीचा टेढ़े मेढ़े सेब के पेड़ों से उगा हुआ, मधुमक्खियों की भनभनाहट और पके फलों की खुशबू से भरा था। नक्शे का अनुसरण करते हुए उन्होंने एक प्राचीन पेड़ ढूंढा, जिसका तना खोखला था और इसकी जड़ें धरती में नसों की तरह फैली थीं। फिन, जो काफ़ी छोटा था, खोखले तने में रेंग गया और जड़ों के बीच दबी एक धातु की पेटी देखी जो ताले से बंद थी। पीतल की चाबी बिल्कुल फिट बैठी। पेटी में ना तो सोना था, ना ही गहने, बल्कि पत्रों, तस्वीरों और एक छोटा मखमली थैला था। पत्र, जो क्लारा ने अपने दिवंगत भाई बेन के दादाजी को लिखे थे, बताते थे कि अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने यूरोप के खेतों से दुर्लभ पारंपरिक बीज इकट्ठे किए थे, ऐसे बीज जो विलो ब्रूक की पथरीली मिट्टी जैसे कठिन परिस्थितियों में फल सकते थे। थैले में उन बीजों का एक नमूना था, सावधानी से संरक्षित, साथ में एक नोट, इन्हें बो और फॉर्म जीवित रहेगा। तस्वीरों में क्लारा एक युवा महिला के रूप में थीं, विदेशी खेतों में गर्व से खड़ी, उनकी मुस्कान चमकदार थी। कार्टर परिवार पेड़ के नीचे बैठ गया, उनके शब्द पढ़ते, फीकी पड़ी तस्वीरें एक दूसरे को सौंपते और उनकी जिंदगी को जोड़ते हुए। एली, जो आमतौर पर अलग थलग रहती थी, क्लारा के साहस से प्रभावित हुई और धीरे से
बोली, वह तो कमाल की थी। फिन एक बीज को कसकर पकड़े हुए ने खुद इसे बोने की कसम खाई। इस खोज ने परिवार में कुछ बदल दिया। बेन और सारा को एहसास हुआ कि वे जीवित रहने में इतने व्यस्त थे कि सपने देखना भूल गए थे। उन्होंने पारंपरिक बीज बोने का फैसला किया, यह शोध करते हुए कि उन्हें स्थानीय बाजारों के लिए विशेष फसलों में कैसे उगाया जाए। एली जर्नल में क्लारा के स्केच से प्रेरित होकर विलोब्रूक हेirlooms के लिए एक लोगो डिजाइन करने लगी और महीनों बाद पहली बार उसे एक उद्देश्य महसूस हुआ। फिन ने बीज रक्षक की भूमिका निभाई, रोज मिट्टी की जांच करते हुए ऐसी गंभीरता के साथ कि सब हंस पड़ते। काम आसान नहीं था। देर रात तक शोध, सुबह जल्दी निराई और पहले अंकुरों के धीमे उगने पर शक के पल, लेकिन कार्टर परिवार ने इसे साथ मिलकर सामना किया। खेतों में खाना खाते, क्लारा की कहानियां सुनाते और तब भी हंसते जब फिन कीचड़ के गड्ढे में फंस गया। एक शाम जब परिवार बरामदे पर बैठकर खेतों में उगते अंकुरों के ऊपर टिमटिमाते जुगनुओं को देख रहा था, एली ने बताया कि वह इस बदलाव में खोई हुई महसूस कर रही थी। उसे डर था कि वह कभी फिट नहीं हो पाएगी। फिन ने स्वीकार किया कि उसे कभी-कभी अपनी बहन की बड़ी शख्सियत के सामने अदृश्य महसूस होता था। बेन और सारा ने ध्यान से सुना और वादा किया कि वे दोनों बच्चों के लिए समय निकालेंगे, न कि सिर्फ फार्म के लिए। उन्होंने कार्टर कैंपफायर की परंपरा शुरू की, जहां हर हफ्ते वे कहानियां, डर या सपने साझा करते, चाहे वे कितने छोटे क्यों ना हो। फार्म भी फलने फूलने लगा। पारंपरिक फसलें स्थानीय रेस्तरां का ध्यान खींचने लगीं और एली के ब्रांडिंग ने इसे स्थानीय लोकप्रियता दिलाई। गर्मी के अंत तक विलोब्रूक फार्म सिर्फ एक जगह नहीं थी, यह उनका घर था। कार्टर परिवार ने क्लारा की विरासत को पाया, न सिर्फ बीजों में बल्कि अपनी आपसी जुड़ाव की जड़ों में, जो फिर से बोई गई थीं और मजबूती से बढ़ रही थीं। थैंक यू।